कांग्रेस के माया जाल में फंस गई बहन जी। 24 से पहले लिख दी सियासी पतन की पटकथा। दानिश पर एक्शन लेकर कर दी बहुत बड़ी गलती। उत्तर प्रदेश में बनने लगे नए राजनीतिक समीकरण। सितंबर 2023 में संसद के विशेष सत्र के दौरान सदन में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे लोकतांत्रिक इतिहास को ही शर्मसार कर दिया। उस वक्त तुष्टीकरण की राजनीति को समेटे बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के शब्द बाणों ने बीएसपी सांसद दानिश अली के सीने को छलनी कर दिया था। इस सियासी वारदात के तुरंत बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी दानिश अली से मिलने उनके घर पहुंचे, जिसकी तस्वीरें भी खूब वायरल हुई। सहानुभूति के लहर के बीच कयास लगने लगे कि क्या बीएसपी भी दानिश के सहारे बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन की छतरी के नीचे लामबंद हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि मामला वक्त के साथ ठंडा पड़ गया। 3 महीने बाद बिधूड़ी ने भी अपने शब्दों के लिए माफी मांग ली और बात पूरी तरह से आई गई हो गई। फिर संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो गया और महुआ मोइत्रा को कैश फॉर क्वेरी मामले में सदन से निष्कासित कर दिया गया। इस बीच मायावती ने भी अपने सांसद दानिश अली को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि बहन जी ने अचानक ये फैसला कैसे और क्यों ले लिया। बीएसपी की तरफ से सिर्फ इतना बताया गया कि दानिश अली ने पार्टी विरोधी गतिविधि की है, जिसकी बदौलत उन्हें बीएसपी से बाहर किया जा रहा है। लेकिन यहाँ सवाल ये कि दानिश अली का असल कसूर क्या था? क्या दानिश अली को निकालने की भूमिका अचानक बनी? तो इसका जवाब सीधे तौर पर तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन पिछले कुछ वक्त से दानिश अली की गतिविधियों पर गौर करें तो लगता है कि वो पार्टी से पहले ही अलग थलग पड़ गए थे। जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई तो महुआ मोइत्रा का मुद्दा खूब गरमाया, जिसे लेकर दानिश अली भी प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए, जबकि बीएसपी का कोई और सांसद उनके साथ दिखाई नहीं दिया। वैसे भी टीएमसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, जबकि मायावती ने विपक्ष के इस गठबंधन से दूरी का ऐलान कर रखा है। ऐसे में उनकी पार्टी का कोई सांसद उनके फरमान के खिलाफ जाकर विपक्षी सांसद के समर्थन में प्रदर्शन कर रहा है, ये बात बहन जी को शायद नागवार गुजरी। यही वजह रही कि मायावती ने दानिश को पार्टी से बाहर कर दिया। दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि मायावती ने दानिश पर एक्शन लेकर क्या बड़ी गलती कर दी और कांग्रेस ने माया को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि मायावती को भी पता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उनके साथ थी, तो उन्हें दलितों के साथ साथ मुस्लिमों का सपोर्ट भी मिला। तभी उन्होंने यूपी से अच्छी खासी सीटें भी जीती। लेकिन इस बार ना तो अखिलेश उनके साथ हैं और तो और दानिश को निकाल कर उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक को भी नाराज कर दिया। इतना ही नहीं, उनके एक्शन से यह भी साबित हो गया कि वो मोदी के लिए चुनौती खड़ी करने वाले इंडिया गठबंधन के साथ न होकर उसकी घोर विरोधी हैं। इस तरह उन्हें ओवैसी के जैसे बीजेपी की बी टीम घोषित करने में विपक्ष कोई कमी नहीं छोड़ेगा। फिर जो स्थिति बनेगी वो माया को यूपी से साफ करने के लिए काफी होगी। हालांकि ये सिर्फ अनुमान है, होगा वही जो जनता तय करेगी। वहीं जानकारों का ये भी कहना है कि दानिश अली खुद कुछ वक्त से मन बना रहे थे कि वो इस बार महागठबंधन की तरफ से बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ें, लेकिन खुले तौर पर उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं। वो सिर्फ मौके का इंतजार करते रहे और बैकहैंड से नीतीश कुमार उनके लिए लॉबिंग करते रहे, जिसकी भनक शायद माया को लग गई। दूसरा, राहुल गांधी से नजदीकी भी उनके निष्कासन की एक वजह हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस नेताओं के साथ दानिश की नजदीकियां बीते दिनों में चर्चाओं के केंद्र में थी। वैसे भी कांग्रेस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी में खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में दानिश अली अगर कांग्रेस में आ जाते हैं तो उसके लिए फायदे का ही सौदा होगा, क्योंकि हापुड़ के रहने वाले दानिश अली की सियासत में ठीक ठाक पकड़ मानी जाती है। दानिश अली के दादा महमूद अली पहले विधायक और फिर 1977 में हापुड़ लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ाई करने वाले दानिश ने अपना सियासी सफर जनता दल सेकुलर से शुरू किया। पार्टी ने उन्हें जनरल सेक्रेटरी तक की जिम्मेदारी भी सौंपी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है, कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस को मिलाने में दानिश अली ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। उस वक्त से ही कांग्रेस के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने बीएसपी ज्वाइन कर ली और 2019 के लोकसभा चुनाव में अमरोहा सीट से
जीत का परचम लहराया। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी से दानिश अली अलग कर दिए गए हैं। अब वो किस राह चलेंगे इस पर हर किसी की नजर रहेगी, क्योंकि यूपी से ही दिल्ली का रास्ता निकलता है और बिधुड़ी कांड के बाद दानिश यूपी की सियासत में काफी अहम किरदार बन गए हैं। इस लिहाज से 24 का चुनाव उनके राजनीतिक भविष्य को तय करने वाला भी होगा। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।